साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक मुश्किल वक्त आप पर गुजरा, मगर आप तो जमानत मांगने को तैयार नहीं थे, मियाँ साहब को आपको मनाना पड़ा। सबसे पहले आपकी जेल की कहानी ज़ाहिर अवाम जानना चाहेंगे। देखिए, बात बड़ी सीधी है। मैंने हमेशा कहा था कि अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम है तो टीवी कैमरा लगाएं, तफ्तीश करें और लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। और मैं आज भी यही कहता हूं कि अगर आपने हक़ाइक़ दिखाने हैं पाकिस्तान के अवाम को कि हकीकत क्या है नैब के केसों की, तो जो मेरा मुकदमा है उसकी समाअत जो है वो लाइव टीवी पर दिखाई जाए। मुझे जब ये हुकूमत आई, तरह तरह के प्रोफार्मे आने शुरू हो गए नैब की तरफ से, ये बताएं वो बताएं। मैंने सारे वेबसाइट पे लगाए, आप उनको पढ़ लें। एक लंबी फहरिस्त है। कभी आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिए, कभी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली, कभी LNG ख़रीद ली, कभी टर्मिनल का ठेका दे दिया, कभी पता नहीं किस किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ये मेरे जवाब हैं। जितनी दफ़ा भी बुलाया गया नैब, मैं वहाँ गया, उन्होंने जो सवाल किए उसके जवाब उनको दिए। और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी आपने पूछना हो मैं हाजिर हूँ, किसी वक्त भी हाजिर हूँ। मैं मुल्क से बाहर था, मैंने ख़बर सुनी कि मेरा नाम ECL पर डाल दिया गया है। मैं बाहर से वापस मुल्क में आ गया कि किसी को ये शुबा ना हो कि मैं शायद मुल्क से भागने के चक्कर में हूँ। और आपको मैं वो जो परफॉर्मे नैब के क्वेश्चनर थे वो आप देख लें। 20 साल की इनकम की कितनी आमदन मेरी थी, क्या मेरा एक्सपेंडिचर था, किस चीज़ पर खर्च हुआ, बच्चों की फ़ीस क्या थी, फॉरेन ट्रैवल क्या था, बिजली के बिल क्या थे, गैस के बिल क्या थे। 20 साल की जो डॉक्यूमेंटेड उसकी डेटा है मैंने नैब को प्रोवाइड किया, जिसकी कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टैक्स लॉज के अंदर सिर्फ 7 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए। मुझसे 20 साल का मांगा गया, 20 साल का दे दिया। जो एसेट्स थे उनकी डिटेल भी दे दी, ये भी बताया कि एसेट्स कैसे बने हैं, कहाँ से पैसे आए हैं, वो भी सब बता दिया। मैंने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, 2013 में मिनिस्टर बना, मैंने तमाम डिटेल्स भी नैब के हवाले कर दी कि ये मेरी तमाम बैंक अकाउंट्स हैं, ये उनकी ट्रांजैक्शंस हैं। किसी ट्रांजैक्शन पर आपको शक है, शुबा है, मुझसे पूछ लें। कोई सवाल मुझसे नैब ने उसके बाद नहीं किया। 18 तारीख को मैं लाहौर जा रहा था। ठीक है, आपको गिरफ्तार करने के बाद मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं पेश होता रहा, जवाबात देता रहा, जो आपने वेबसाइट वगैरह सब चीज़ों पर रखी, वो ज़ाहिर वो आवाम को हमने भी चीज़ें दिखाई हैं, जो मामलात आपके केस के हवाले से थे वो भी दिखाए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गिरफ्तारी क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है नैब के वाइट कॉलर क्राइम में, हमें गिरफ्तार करना पड़ता है। आपको गिरफ्तार करके क्या ऐसी तहकीक की कितनी ज़्यादा आपसे इन्वेस्टिगेशन होती थी, और आखिरी दिनों में भी, क्योंकि नैब तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है आपकी जमानत के खिलाफ, तो कितना ज़्यादा आपसे तहकीक की जाती थी कि जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है आपको दोबारा गिरफ्तार करने की? मैं शाहजेब साहब, मैं यही कह रहा था कि 16 तारीख को 18 को मैं लाहौर जा रहा था। वहाँ रास्ते में नैब की पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी आपके गिरफ्तार, हमने आपको गिरफ्तार करना है। मैं कहा वारंट दिखा दें। वारंट नहीं थे, उसकी कॉपी दिखाई। मैंने कहा ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। कहने लगे कि हमने आपको 16 तारीख को एक नोटिस भेजा था, आप उस पर नहीं आए तो हमने आपके अरेस्ट के वारंट इशू कर दिए। मैंने कहा जी मुझे 16 का कोई नोटिस नहीं मिला। जो अरेस्ट के वारंट थे वो 16 तारीख को इशू किए गए थे। ये बदनीयती पर मबनी अरेस्ट थी। 70 दिन मैंने कहा मैं कोई नैब के रिमांड की मुखालफत नहीं करूंगा, जो नैब ने पूछना है पूछ ले। और मैं आज भी कहता हूं, आज भी नैब ने कुछ पूछना है पूछ ले, लेकिन शाहजेब खानजादे का कैमरा मेरे सामने रख के पूछे, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी देख ले कि नैब के सवालात क्या हैं। 70 दिन मैं रिमांड में रहा। आप यकीन करें शाहजेब साहब, एक सवाल मुझसे नैब ने नहीं किया, कोई एक सवाल नहीं था। आते ज़रूर थे, इधर उधर की गपशप की, इधर उधर की बातचीत की, वही जो क्वेश्चनर मैं दे चुका था
वो जी ये सवाल, मैंने कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें, अच्छा जी ये सवाल, मैं कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें। कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मैंने उनसे कहा आपने जो सवाल करना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप हुकूमत के रिकॉर्ड आपके पास है, आप रिकॉर्ड ले आए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मिनिस्टर की अथॉरिटी जो होती है वो सिर्फ कैबिनेट के डिसीजंस को की इम्प्लीमेंटेशन की ओवरसाइट की होती है, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं रखता। तो मैंने कहा मैं सिर्फ अगर आपको ये कह दूं कि मेरा सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो कानूनी तौर पर आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म किया जाए, इसलिए मैं हर चीज़ जो मेरी मिनिस्ट्री में मेरे दौरान हुई मैं उसका जिम्मेदार हूं। जो काबीना के फैसले मेरे वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए हुए या वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले किए, मैं उसका भी जिम्मेदार हूं और पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। ये इसकी हकीकत है। कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक सवाल मुझसे नायब ने आज तक नहीं किया, और वो सवाल ये है कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। यानी जो बुनियाद है करप्शन की, अगर मैंने असासे बनाए हैं, मैं खर्चात करता हूं, तो मेरी आमदन कहां से आई? अगर आमदन आई है तो क्या मैंने टैक्स अदा किया या नहीं किया? अगर आपने करप्शन पकड़नी है, सिर्फ एक तरीका है, सवाल करें कि तुमने टैक्स कितना अदा किया है। इमरान खान जवाब दे, आरिफ अलवी जवाब दे, चेयरमैन नायब जवाब दे, काबीना जवाब दे, कितना टैक्स देते हैं? क्या उस टैक्स इतना है कि उनके अखराजात को पूरा कर सकता है? बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ये सवाल मुझसे नायब ने नहीं किया। और साहब तो मैं तो आज भी हाजिर हूं